सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट यह था कि 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला और उन्होंने रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा की जिंदगी बाकी अरबियों से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, जिससे अरब के लोग बहुत इम्प्रेस होते थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल करने लगे। इन सब में मक्का के दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद के लिए तो इस्लाम कबूल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा, जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे, उनके बारे में बहुत सख्त वर्ड्स यूज किए गए थे। और अरब में खानदान और स्पेशली बाप की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा। लेकिन इस एम्बेसडर को गस्सानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। ये गस्सानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में था और ये गस्सानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वेसल स्टेट था। वेसल स्टेट मतलब एक पपेट स्टेट। गस्सानी किंगडम का एम्बेसडर को मारना जंग के ऐलान जैसे था। और सिर्फ उस जमाने में नहीं, बल्कि आज भी यूएन चार्टर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम्स में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो उन्होंने फौरन 3000 लोगों की फौज जमा की और रोमन एम्पायर पर हमले का फैसला किया। ये फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुकी थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर्स थे, जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा ये कुरान ने इस जंग के खत्म होने से पहले ही बता दिया था। ये भी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पर कभी भी हमला नहीं किया था और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला कि सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा और रोमन एम्पायर इसके बाद मदीना पर हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बनाया। इस्लाम से पहले जैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था और बाकी फौज को बताया कि अगर जैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे। और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो तुम्हारा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। और इन्हें कहा उस जगह पर जाओ जहां इन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था और इन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर ये लोग इस्लाम